दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिन लद गए हैं। तभी तो उनकी रैलियों की एक ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है और सबसे कमाल की बात, इस वीडियो का कंपेयर राहुल गांधी के रैली के साथ किया जा रहा है। आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई है, ये सब कुछ आपके सामने रख रही हूँ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, इस वक्त मोदी सरकार में फिर से अरुणाचल प्रदेश की कथित घुसपैठ के मुद्दे पर आरके सिंह ने मोदी सरकार पर एक तीर कमान जो है वो चला दिया है। क्योंकि ये वीडियो आप खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आरके सिंह जो है मोदी सरकार को चीन के मसले पर कैसे घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जो है आरके सिंह का है। जी हाँ, ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और इन्होंने साफ तौर पर, जी हाँ, चीन के मसले को उठाते हुए बताया है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन लगातार घुसपैठ करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तमाम खबरें आप लोगों को कहाँ बताया जाएगा और कहाँ बोला जाएगा कि भाई ऐसे में ऐसे जो है देश के अंदर हो रहा है 56 इंच के रहते हुए। खैर, 56 इंच वाले के बारे में क्या ही बात किया जाए। अब जो तस्वीर 56 इंच वाले की मैं दिखा रही हूँ वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे विश्व गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली की वीडियो है, जहाँ पर एक लड़की ने वीडियो बनाकर पोल खोला और बताया कि देखिए अंधभक्तों, देखो ये तुम्हारे विश्व गुरु की तस्वीरें और रैलियों की तस्वीरें हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही है। आप देखिए सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी हुई है और पूरा एक लाइन से शुरू से लेकर आखिर तक लोग इसमें नदारद नहीं है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मंच पर खड़े होकर उनका भाषणबाजी चल रहा है, लेकिन रैलियों में एक लोग नज़र नहीं आ रहे। जो भी दिख रहे हैं वो भाजपा के लोग नज़र आ रहे हैं, भाजपा के करता धरता नज़र आ रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की हो गई है कि रैलियों में भीड़ तक जुटा पाना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैली की तस्वीरें भी इस लड़के के जरिए दिखाई जा रही है रैली की, कि ये पुणे की तस्वीर है। आप पुणे वाली वीडियो देख सकते हैं दोस्तों कि पुणे में कितनी बड़ी तादाद में लड़कियों का, छात्रों का जमावड़ा नज़र आया। इतनी भीड़ आई दोस्तों कि अभी तक, जी हाँ, सैटरडे को ये रैली हुई थी और सैटरडे ख़त्म, संडे ख़त्म और अब मंडे भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। आधे से ज़्यादा दिन बीत चुका है, लेकिन अब तक उस रैली की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़ आई थी और कितने लोग जो है यहाँ पर राहुल गांधी को देखकर लगातार, जी हाँ, लगातार राहुल चिल्लाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति राहुल गांधी की यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही थी। खैर, आपको बता दूं, एक और रिपोर्ट, एक और जानकारी भास्कर के हवाले से दी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि खाली पदों पर विश्व गुरु के ज़रिए केंद्र में खाली जो है पद 10 साल में 2 गुने हो गए हैं। यानी कि जो सरकारी पद है वो 10 सालों में उसको भरा नहीं गया, बल्कि दुगना कर दिया गया। 4.2 लाख से बढ़कर 8.24 लाख खाली पद सरकारी हो चुके हैं। सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारियों को ठेके पर काम दिया जा रहा है। पहले 19% कर्मचारी ठेके पर रहते थे, लेकिन अब उस चीज़ को भी मोदी सरकार के अंदर बढ़ा दिया गया है। बेरोज़गारी तो पहले से ही मुँह बाए खड़ी थी, लेकिन एक और बेरोज़गारी का ठीकरा, और यूँ कहें कि एक रिपोर्ट जो है मोदी सरकार के मंत्रालय विभाग की खाली पदों की साफ तौर पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे देश में युवाओं के भविष्य को किस तरीके से अंधकारमय कर दिया गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये सरकार झूठ बोल बोल कर लगातार ये कहती है कि भैया हमने जो है इतना सब कुछ देश के अंदर कर दिया है कि देश 70-80 सालों में उतना नहीं कर पाया है जितना अब होता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, आगे आपको ये भी बता दूं कि मोदी सरकार जो है कैसे एक बार फिर से झुक गई है, युवाओं के आगे झुक गई है, जेनजियों के आगे झुक गई है, सीजीपी के आगे झुक गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस वक्त भाजपा की जो लंका लगा कर रखी है दोस्तों, कि भाजपा के लोग पहले तो इन पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटम और अल्टीमेटम के बाद पूरी की पूरी काया पलट गई। बजट पास कर दिया गया दोस्तों, करोड़ों रुपए की मंजूरी स्कूल को लेकर दे दी गई,
क्योंकि राजस्थान की हकीकत देश के सामने जैसे ही आई स्कूल की, वो सब भाजपा की खोखली और झूठी नीतियों का भांडा फूट गया। दरअसल दोस्तों, खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार जो है, भजनलाल शर्मा सरकार ने सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए अगले 3 सालों में 12,500 करोड़ का निवेश रोड मैप घोषित किया है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर देशव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूल का निरीक्षण और वहां की स्थिति को सार्वजनिक करने की मुहिम तेज हुई है। विपक्षी कांग्रेस ने भी सरकारी स्कूल की स्थिति को राजनीति मुद्दा बनाया है। आम आदमी पार्टी के जरिए भी स्कूल ठीक करो अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अब जो है सरकार की ओर से ये घोषणा कल शाम को की गई, जहां पर पिछले 1 सप्ताह में सरकारी स्कूलों में आम लोगों के जाने और वहां की स्थिति की वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला भी सामने आया। विधानसभा में कांग्रेस ने भी सरकार से सरकारी स्कूल की स्थिति पर, शिक्षा स्थिति पर जवाब मांगा। ऐसे समय में घोषित ये बड़ा निवेश राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि खासकर इसलिए राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक है। इसको देखते हुए दोस्तों 12,500 करोड़ रुपए की सरकारी स्कूल योजना के तहत मंजूरी सरकार के जरिए दी गई है। सरकार के प्रस्तावित 3 सालों के कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 3,587 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। इन पर करीब 2,487.7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 83,783 नई कक्षाओं के निर्माण पर 8,378.3 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। यानी सरकार का बड़ा हिस्सा स्कूल में नए भवन और अतिरिक्त कक्षाएं उपलब्ध कराने पर खर्चा करने की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस सरकार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उन सब का क्या हाल और क्या हश्र किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि सार्वजनिक तौर पर वीडियो बनाकर लोग जो है दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि देखिए भाजपा के राज में किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार को अब घुटने टेकने पड़ रहे हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का घुटना टेका गया और अब स्कूल की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है। इसीलिए जनता को जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, आम जनता सरकार से सवाल नहीं पूछेंगी, तो ये 12 सालों में देश में क्या किया है ये देशवासियों से पूछिए तो वो अच्छे से बता देंगे, सिर्फ अंधभक्तों को छोड़कर। अंधभक्त वो आज भी गुणगान गाते हुए नजर आएंगे, उनके आंखों से अंधभक्ति का चश्मा नहीं उतरेगा। लेकिन हाँ, सरकार से कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार का, लेकिन जिस काम के लिए आप सत्ता में आए हैं उस काम को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ कुर्सी पाने के लिए या अपने घर को भरने के लिए आपकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है कि भाई आप अपने घर को भर रहे हैं, कुर्सी पाने के चक्कर में आप सिर्फ अपना जो है फल फूल रहे हैं, और जनता और इस देश के युवा, इस देश के बच्चों का क्या हाल हश्र किया हुआ है उस पर कोई जवाबदेही तय नहीं होगा। तो जवाबदेही तो कभी ना कभी तय होगा ना, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का अंत तो होता है ना दोस्तों, अति का अंत तो होता है। और वही अति का अंत राजस्थान से लेकर देश के कोने कोने में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। चाहे वो मोदी की रैली हो, योगी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, या जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह या नितिन नवीन या भाजपा के कोई भी बड़े नेता रैलियों में ठीक से कुर्सी तक नहीं भर पा रहे हैं और इनके गुस्सा नाक पर चढ़ आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, विपक्ष की रैलियों में दम ताबड़तोड़, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है, और सत्ता पक्ष जो सत्ता की मलाई 12 सालों से चाट रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया जनता हमें वोट कर रही है, उनकी रैलियों में अगर भीड़ ही नज़र ना आए तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बनी होगी, क्या स्थिति रही होगी। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।